उधर खबर है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले से पहले ही वहां मौजूद यूरेनियम को ऐसे गुप्त अड्डे पर छिपा दिया था जिसे हवाई बमबारी में तबाह करना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ईरान के फोर्दो समेत कई न्यूक्लियर प्लांट से करीब 400 किलो यूरेनियम हटाया गया था। ईरान का दावा है कि यूरेनियम की खेप हटाए जाने के काफी वक्त बाद अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने फोर्दो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर विनाशकारी बम गिराए थे। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम सबसे जरूरी चीज होती है। ईरान के मुताबिक जंग के दौरान उसके यूरेनियम के भंडार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के हमलों में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने बर्बाद हो गए थे, लेकिन ईरान ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया था। ईरान के फोर्दो प्लांट पर अमेरिका के हमले से पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। उन तस्वीरों में एक साथ 16 ट्रक प्लांट से निकलते दिखाई दिए थे। अटकलें लगाई गईं कि ईरान ने उन ट्रकों के जरिए परमाणु ठिकाने पर जमा सारा यूरेनियम निकाल लिया था। खबर है कि उसे पिकैक्स नाम की पहाड़ी के नीचे बन रहे गुप्त परमाणु ठिकाने में पहुंचा दिया गया। पिकैक्स पहाड़ी ईरान के इस्फहान प्रांत में मौजूद है। फोर्दो परमाणु अड्डे की वहां से दूरी करीब 145 किलोमीटर है, जबकि नतांस प्लांट तो वहां से चंद मिनटों के फासले पर ही है। दावा है कि पिकैक्स पहाड़ी के नीचे मौजूद ईरान का सीक्रेट अड्डा करीब 100 मीटर गहरा है, यानी 90 मीटर वाले फोर्दो प्लांट से भी ज्यादा नीचे। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के हमलों से पहले ही अपने परमाणु अड्डों पर इकट्ठा 400 किलो यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ी के नीचे छिपा दिया था। लेकिन ईरान ने लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि उनके मुताबिक इजरायल के बाद अमेरिका की बमबारी ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लगभग पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। और ऐसे में ईरान को अपने परमाणु अड्डों की मरम्मत करवाने में कई साल का वक्त लग सकता है। ईरान के 400 किलो यूरेनियम इकट्ठा करने के दावे को IAEA भी सही बता चुकी है। IAEA संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखती है। उसके अधिकारियों के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान ने कई परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर लिया था, लेकिन हमले से पहले उसे न्यूक्लियर प्लांटों से निकाल लिया गया था या नहीं, इसकी जानकारी IAEA को भी नहीं। हालांकि ईरान के अधिकारियों का दावा है कि परमाणु अड्डों से हटाया गया यूरेनियम गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। हालांकि वो गुप्त ठिकाना कहां है, इसकी सही जानकारी किसी को नहीं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कत्स ने भी माना कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं कि ईरान ने अपना यूरेनियम कहां छिपा रखा है, लेकिन उनके मुताबिक जंग में ईरान को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है कि उसे परमाणु बम बनाने में कई साल लग सकते हैं। जबकि युद्ध छिड़ने से पहले दावा किया जा रहा था कि ईरान कुछ दिनों या महीनों में परमाणु ताकत हासिल कर सकता है। और इस सब के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कबूल किया कि जंग के दौरान उनकी सेना ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके मुताबिक फौज को सही मौका नहीं मिला। यानी जिस तरह से इजरायल की सेना ने 13 जून को हमले के पहले ही दिन ईरान की फौज के बड़े अफसरों और वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया था, उसी तरह खामनेई को भी खत्म करने की प्लानिंग थी। हालांकि जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो खामनेई को नहीं मारना चाहते, लेकिन जंग खत्म होने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कत्स ने यह कबूल किया कि उनकी फौज को खामनेई की हत्या का सही मौका ही नहीं मिला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि 13 जून को ईरान के फौजी अफसरों और वैज्ञानिकों की हत्या करने के बाद उनके टारगेट पर आयतुल्लाह अली खामनेई ही थे, लेकिन उनके किसी बंकर में छिपे होने और सारे कम्युनिकेशन को खत्म कर देने की वजह से इजरायल के सैनिकों को मौका ही नहीं मिल सका। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कत्स के मुताबिक अफसरों की हत्या के बाद खामेनेई ये समझ चुके थे कि इजरायल का अगला निशाना वही है, और इसीलिए उन्होंने खुद को जंग के दौरान अंडरग्राउंड कर लिया था। इजरायल के रक्षा मंत्री के मुताबिक खामनेई तक पहुंचने के लिए उनकी सेना ने खुफिया प्लानिंग की थी। ईरान के नए सैन्य अधिकारियों के जरिए खामनेई की लोकेशन का पता लगाने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुराने अफसरों की मौत के बाद पूरी जंग के दौरान खामनेई ने नए अफसरों से संपर्क ही नहीं किया। इसी वजह से वो बच गए। उधर ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर के बाद हालात सामान्य हो गए, लेकिन इजरायल के तेल अवीव में चारों तरफ जंग में हुई तबाही के निशान दिखाई दिए। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद खूबसूरत तेल अवीव शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। न्यूज़ 18 के कैमरे में भी जंग के बाद इजरायल में हुई बर्बादी के निशान रिकॉर्ड हुए, और जहां तक नजरें गईं वहां तक बस खंडहर हो चुकी इमारतें, टूटी फूटी सड़कें और मलबे का अंबार दिखाई दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है
और ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये इलाका भी दहल गया और ये जो बिल्डिंग है बड़ी, ये पूरी तरह से अंदर से तबाह हुई है। इमारत की सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि ऊपरी मंजिल से लेकर जमीन तक पूरी इमारत तबाह दिखाई दी। बिल्डिंग का सिर्फ ढांचा ही सही सलामत नजर आया, बाकी सब कुछ पूरी तरह तबाह हो चुका था। तेल अवीव में सिर्फ एक ही इमारत नहीं बल्कि वहां के एक बड़े हिस्से में ऐसी सैकड़ों इमारतें न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वो स्पॉट आपको दिखाऊंगा जहां पर सड़क के बीचों बीच मिसाइल गिरा था और हुई थी तबाही। कि यहाँ पे अब इसको ठीक किया गया है, इसकी फिलिंग की गई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था। जंग के वक्त अपना घर छोड़कर बंकरों में छिपे लोग जब लौटे तो बर्बादी देखकर बेचैन हो गए। World needs peace. Israel needs peace. The whole area needs peace. इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 12 दिन की जंग में पूरे इजराइल में 30,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ। इधर गाजा में जारी जंग के बीच इजराइल के सैनिकों ने हमास की एक और सुरंग को ढूंढकर उसे बर्बाद कर दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाके उस सुरंग में छिपकर इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे थे। उत्तरी गाजा में मौजूद वो सुरंग जमीन में कई फीट नीचे थी। इजराइल की सेना ने रात के वक्त वहां धावा बोला और सबसे पहले सुरंग में छिपे हमास के एक एक लड़के को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने गाजा के उत्तरी इलाकों में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। इसी कड़ी में उसने वहां हमास की वो सुरंग भी ढूंढ निकाली। दावा किया गया कि वहां हमास के कई लड़ाकों ने लंबे वक्त से डेरा डाल रखा था और वो छिपकर लगातार बमबारी कर रहे थे। लेकिन इसकी भनक लगते ही इजराइल के सैनिक पूरी तैयारी के साथ वहां टूट पड़े। वो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचे। उन्होंने कुछ देर की गोलीबारी में कई हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। और तो और इजराइल की सेना ने हमास की उस सुरंग को भी नहीं छोड़ा। जमीन में कई फीट नीचे बनी उस सुरंग में बारूद लगाकर उसे एक ही झटके में उड़ा दिया गया। जोरदार धमाकों में वो सुरंग पूरी तरह बर्बाद हो गई।